हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मित्तल सर बालाजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली केएसबी बोर्ड के ये सर्टिफिकेट के फॉर्म्स निकल चुके हैं। जो भी स्टूडेंट जिसके डिफेंस कोटा लगता है, डिफेंस पर्सनल जो स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को ये सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। और इस सर्टिफिकेट से आपको 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक भी सीट अलॉट हुई हैं लास्ट ईयर और इस साल भी होगी। तो जो भी स्टूडेंट क्लेम करना चाहता है कि हाँ मैं डिफेंस कोटे से हूं, तो बिना आप सर्टिफिकेट के अपनी सीट क्लेम नहीं कर सकते हैं। पूरी जानकारी कैसे आपको सर्टिफिकेट अपना बनवाना है और किस रैंकिंग तक आपको आपका कॉलेज मिल सकता है, देखिए आप ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अच्छे से आप एक बार एनालाइज कर लें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, एमबीबीएस एडमिशन इनटू एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस ये आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सारे प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दिए हुए हैं। और उसके बाद में यहां आप क्लिक कर करके नया अपना जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिगार्डिंग द रिवाइज लिस्ट प्रायोरिटी फॉर द प्रेफरेंस to the ward of the armed force personnel and click here to view instruction of the applicants applying for the reservation of MBBS BDS seats against CW quota, children और widow को जो कोटा लगता है, to the Ministry of Defense for the academic session 2026-2027। अगर आप दिल्ली कोटा के अंदर भी जाएंगे तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बिना सर्टिफिकेट के अंदर आप अपनी डिफेंस सीट को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आप अपना सीट क्लेम कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट हुआ था, उस अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर 2025-2026 की लिस्ट के अंदर आप देखिए, रिया जोशी एक स्टूडेंट है जिनको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली मिला है 6,12,997 पे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मिला है 6,43,730 रैंकिंग पे। वहीं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर जो मिला है 12,94,389 रैंक पे। ये सारा पूरा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। और ये सभी सीट्स एमबीबीएस सीट्स है, इवन बीडीएस सीट्स भी यहाँ पे अलॉट हुई हैं। अगर आप देखें डिफेंस पर्सनल जितने भी हैं उनको बीडीएस सीट भी यहाँ पे लास्ट के अंदर बीडीएस सीट आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपकी रैंकिंग पीछे की तरफ है तो। अब कैसे अप्लाई करना है, क्या है, किस किस को इस कोटा का फायदा मिलेगा, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए क्या करना है, ऐसे पर्सन जो मतलब प्रवेश प्राथमिकता जो मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, पहला वो युद्ध और ऑपरेशन के में शहीद हुए रक्षा कर्मियों पे जो आश्रित उनकी विडो हैं और जो उनके आगे वार्ड्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। युद्ध और ऑपरेशन में घायल होकर सेवा से बाहर किए गए रक्षा कर्मियों के आश्रित, सैन्य सेवा के दौरान मृत्यु मिलिट्री सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल वाले रक्षा कर्मियों की विधवा और आश्रित, उनके विडो और आश्रित, उनको सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग होकर सेवा से बाहर किए गए रक्षा कर्मियों में आश्रित। और इसी के बाद में ये 4 प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देखने को मिला। 5 नंबर पे, 5th नंबर पे वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित, और जिनमें शामिल है परमवीर चक्र है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल और मेंशन इन डिस्पैचेस। ये सभी जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये 5th नंबर के प्रायोरिटी ऑर्डर पे आते हैं। 6 नंबर पे भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन के आश्रित तथा निम्न उनकी पत्नियां, युद्ध में दिव्यांग होकर सेवा से बाहर हुए रक्षाकर्मी, सैन्य सेवा से संबंधित दिव्यांगता वाले रक्षाकर्मी और वीरता पुरस्कार प्राप्त रक्षाकर्मी। 7 नंबर पे सेवारत रक्षा कर्मियों पर आश्रित, वार्ड ऑफ द सर्विस पर्सनल, सेवारत रक्षा कर्मियों की पत्नियां, वाइफ्स ऑफ द सर्विंग पर्सनल। ये सभी सर्टिफिकेट आपको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, अप्लाई करने के लिए होना चाहिए आपके पास में आपका पासपोर्ट साइज फोटो, 12th का आपका मार्कशीट और नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड। अगर आपने क्वालिफाई किया है उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस सर्टिफिकेट। अपलोड क्या क्या करना है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक और द पीपीओ, गेजेटेड नोटिफिकेशन, कैजुअलिटी एंड डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और नीट यूजी का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है उसी वेबसाइट पे जाकर के केएसबी की। वहीं अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप असिस्टेंट है जो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, इन पे डायरेक्टली आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर है 9610660321। और आप हमारे पेड कोर्स के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो जो आपको ये नंबर दिए हुए इन पे आप डायरेक्टली अपना मैसेज ड्रॉप कर दें। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, ऑल इंडिया कोटा से जो अगर आप 15% सीट क्लेम करना चाहते हैं, आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान और राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट के अंदर आप जा सकते हैं फॉर योर मेडिकल फ्यूचर। वहां की एमबीबीएस सीट आप ले सकते हैं एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू। तो वो चीज काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। तो अगर आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए इन पर डायरेक्टली अपना मैसेज ड्रॉप करते हैं ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप पूरे चैनल को गो थ्रू करें, हर एक
स्टेट का आपको पूरा कंप्लीट डेटा दिया हुआ है कि एमसीसी के 15% से किस तरीके से सीट फिल होती है और 85% से कैसे सीट फिल होती है स्टेट कोटा से, वो पूरा डेटा आपके सामने लास्ट क्लोजिंग रैंक आपको दी हुई है चैनल पे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और किसी भी तरह का वीडियो की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर बताइएगा, मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो डिफेंस पर्सनल का सर्टिफिकेट है ये 21 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है, 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी कीजिए, आप जो है एप्लीकेशन अभी फॉर्म ओपन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है, आप ओपन किए हुए हैं, उनके अंदर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।